कहानी की शुरुआत होती है एक शादीशुदा जोड़े डैना और चार्ल्स से। डैना एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है जबकि चार्ल्स एक संगीतकार है। उनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं और वे सचमुच एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। वे साथ में खुश हैं और अभी तक बच्चों की कोई योजना नहीं बनाई थी क्योंकि वे अपने रिश्ते पर ध्यान देना और अपना समय एंजॉय करना चाहते थे। शुरुआत में हम उन्हें अपनी शादी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए देखते हैं। हाल ही में चार्ल्स अपनी बैंड के साथ 6 महीने की टूर पर जाने की तैयारी कर रहा है। उसके जाने से पहले वह और डैना मिलकर एक छोटा सा ट्रिप प्लान करते हैं ताकि थोड़ा क्वालिटी टाइम बिता सकें, लेकिन उन्होंने अभी तय नहीं किया कि कहाँ जाएंगे। एक रात डैना यह सुझाव देती है कि क्यों ना उस जंगल में जाया जाए जहां चार्ल्स ने उससे शादी का प्रपोज किया था। वह बताती है कि उसने पिछली रात उसी जंगल का सपना देखा था। चार्ल्स इस विचार से सहमत हो जाता है। अचानक डैना बाथरूम की ओर भागती है, दिखावे के लिए कि वह नहाना चाहती है, लेकिन असल में उसे उल्टी होती है जिसे वह चार्ल्स से छिपाना चाहती है। वह पानी चला देती है और म्यूजिक ऑन कर देती है ताकि उल्टी की आवाज सुनाई न दे। वह अपनी हालत को गुप्त रख रही है क्योंकि वह ट्रिप कैंसिल नहीं करना चाहती। जब डैना बाथरूम में होती है, चार्ल्स उसका कैमरा उठाता है और देखता है कि ज्यादातर तस्वीरें बच्चों की हैं, जो उसे हैरान कर देता है। निकलने से पहले चार्ल्स चुपचाप एक बंदूक भी पैक कर लेता है, सोचते हुए कि जंगल में जाना है तो सुरक्षा के लिए जरूरी हो सकता है। जब डैना तैयार होती है, चार्ल्स उसे एनिवर्सरी गिफ्ट देता है, एक कंपास। कंपास के पीछे उसने उसके लिए प्यारा सा संदेश लिखा है। वे जरूरी सामान पैक करके निकल पड़ते हैं। ड्राइव करते समय चार्ल्स डैना से कहता है कि उसे और दोस्तों से मिलना चाहिए क्योंकि उसने नोटिस किया है कि वह हाल ही में उदास लग रही है। डैना फिर से कैमरा देखती है और बच्चों की तस्वीरें देखती है। वह सुझाव देती है कि इस ट्रिप से लौटने के बाद उन्हें बच्चा प्लान करने पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। चार्ल्स झिझकता है और कहता है कि शायद उन्हें और समय चाहिए। डैना समझ जाती है कि वह अभी तैयार नहीं है और बात बदल देती है। डैना पूछती है कि क्या चार्ल्स ने नाव रिजर्व की है क्योंकि जिस जंगल में वे जा रहे हैं वह झील के पार है। चार्ल्स भूल गया था, लेकिन रास्ते में एक छोटी दुकान पर रुककर वह नाव बुक कर लेता है। जब चार्ल्स अंदर होता है, डैना बाहर इंतजार करती है और फोटो खींचती है। तभी वह कुछ शिकारी लोगों को गाड़ी में सामान भरते देखती है। फिर पास की दीवार पर उसे लापता लोगों के पोस्टर दिखाई देते हैं। उनमें से एक औरत गर्भवती थी। ये देखकर डैना चौंक जाती है। चार्ल्स लौट आता है और वे झील की ओर बढ़ जाते हैं। वे कार छोड़कर नाविक से मिलते हैं और अपने सामान के साथ नाव में बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। नाव का सफर शांति से गुजरता है और वे जंगल पहुंच जाते हैं। नाविक लौट जाता है और वे पैदल जंगल के भीतर बढ़ने लगते हैं। यह इलाका सुनसान और अजीब सन्नाटे से भरा है। डैना फिर से बीमार महसूस करती है, लेकिन चार्ल्स से छुपाती है ताकि वह परेशान न हो। वे चलते रहते हैं, लेकिन पास के पेड़ के नीचे पड़ा एक बैकपैक उन्हें नजर नहीं आता, जिसे सिर्फ दर्शक देख पाते हैं। आखिरकार वे कैंप लगाकर रात गुजारने की तैयारी करते हैं, बिना यह जाने कि आगे अजीब और डरावनी घटनाएं उनका इंतजार कर रही हैं। उस रात टेंट में डैना और चार्ल्स साथ लेटे बातें करते हैं। चार्ल्स सो जाता है, लेकिन डैना की नींद नहीं आती। वह कैमरा उठाकर बाहर निकलती है और आसपास की तस्वीरें खींचती है। बाद में जब वह तस्वीरें देखती है, उसे एक पेड़ के पीछे कुछ अजीब सा साया दिखाई देता है, मानो कोई आकृति। वह चार्ल्स को बताती है, लेकिन चार्ल्स उसकी चिंता को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि शायद यह सिर्फ पेड़ होगा। वह उसे दिलासा देता है और कहता है सोने की कोशिश करे। डैना फिर से चुपचाप बाहर निकलती है, लेकिन कुछ असामान्य नहीं देखती और वापस आकर आराम करती है। आधी रात को अचानक गोलियों की आवाजें जंगल में गूंजती हैं। सुबह होते ही वे तय करते हैं कि जंगल में और गहराई तक जाए ताकि शिकारियों से दूर रह सकें। डैना शिकायत करती है और वे दोनों तय करते हैं कि एक और सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। वे और अंदर जाते हैं और नया कैंप लगाते हैं। बातचीत के दौरान डैना कहती है कि शायद उन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह सुनकर चार्ल्स आहत हो जाता है क्योंकि यही डैना का सुझाव था। गुस्से में वह बात छोड़कर टेंट में आराम करने चला जाता है। डैना अकेले घूमते घूमते एक पुराना छोड़ा हुआ टेंट पाती है। अंदर उसे एक अजीब किताब मिलती है जिसमें नवजात बच्चों के बारे में जानकारी है। यह उसे परेशान कर देता है और वह इसे चार्ल्स से छुपा लेती है। रात को फिर से गोलियों की आवाज आती है। चार्ल्स दूर से देखता है कि कुछ शिकारी आग जलाए बैठे हैं और गोलियां चला रहे हैं। घबराकर वह अपनी छुपाई हुई बंदूक निकालता है। डैना नाराज हो जाती है कि उसने यह बात उससे छुपाई, लेकिन चार्ल्स कहता है कि यह जरूरी था। तभी डरावनी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगती हैं। शिकारी भी घबरा जाते हैं। कुछ ही देर बाद दर्द में चिल्लाता हुआ एक घायल आदमी टेंट के पास आता है। चार्ल्स उसे उठाकर अंदर लाता है। उसके कंधे पर अजीब पंजे जैसी चोट होती है। उसका नाम शॉन है। चार्ल्स और डैना उसकी मदद करते हैं।
शॉन बताता है कि उसका भाई भी इसी जंगल में खो गया था और शायद किसी भयानक चीज का शिकार हुआ। वह बदले की बात करता है लेकिन साफ जवाब देने से बचता है। डैना को शंका होती है। रात को फिर से अजीब आवाजें आती हैं। अचानक किसी पंजे जैसी चीज से टेंट फट जाता है। डर का माहौल बन जाता है। सुबह शॉन उन्हें बताता है कि कई साल पहले यहाँ एक गांव था जहां अकाल के समय लोगों ने अंधविश्वास में एक औरत की बलि दे दी थी जबकि वह गर्भवती थी। मरते समय उसने बच्चे को जन्म दिया और उसके साथ पूरा जंगल शापित हो गया। तब से यहाँ गर्भवती औरतें गायब होने लगीं। डैना अंदर से डर जाती है क्योंकि वह खुद प्रेग्नेंट है और यह बात चार्ल्स से छुपा रही है। बाद में शॉन सच जान लेता है और बंदूक छीनकर चार्ल्स को घायल कर देता है। वह डैना को धमकाता है क्योंकि उसी की वजह से राक्षसों ने उन पर हमला नहीं किया। डैना आखिरकार कबूलती है कि वह प्रेग्नेंट है। इसके बाद कहानी और डरावनी हो जाती है। शॉन का असली मकसद सामने आता है। जंगल के राक्षस नजदीक आने लगते हैं और डैना की प्रेगनेंसी एक शापित मोड़ ले लेती है। आखिर में डैना धीरे धीरे खुद एक राक्षस में बदलने लगती है। चार्ल्स उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन वह दर्द में उसकी जान ले लेती है। कहानी के अंत में डैना जंगल के राक्षसों के बीच बच्चे को जन्म देती है और उसकी रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। कुछ समय बाद एक और लड़की उसी जंगल में आती है और वहीं पुराना टेंट पाती है। इससे साफ हो जाता है कि यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा और यह डरावना चक्र बार बार दोहराया जाएगा। आखिरकार इस कहानी का असली मतलब यह है कि आर्बर डीमन सिर्फ एक प्राणी की कहानी नहीं है बल्कि मातृत्व के डर और रहस्य का प्रतीक है। डैना का राज, उसकी उलझन, उसका डर सब मिलकर दिखाते हैं कि कैसे प्रेगनेंसी और समाज के दबाव एक औरत को भीतर से तोड़ सकते हैं और उसे एक अलग इंसान बना सकते हैं।